सो ही गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। सो गाइस, बहुत दिन से एक बात बताना चाहती थी बट बता नहीं पाती थी क्योंकि घर पे सब रहते थे तो मैं शेयर नहीं कर पाती थी। तो वो जो बात है वो ये है कि मैं 23 फ़रवरी से बेबी प्लान कर रही हूँ। और मैंने आपसे बताया था कि अभी नहीं करूँगी, घर बनने के बाद करेंगे हम लोग ये सारी चीज़ें। बट पता नहीं क्यों मतलब बहुत ज़्यादा मन करने लग गया था बेबी प्लान का, और मतलब बेबी होना चाहिए ऐसा मन करने लग गया था। तो फिर हमने डिसीज़न लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के बाद। और आपको पता है हमने इसकी वजह से ऋषिकेश की ट्रिप भी कैंसिल करी। हमने सोचा कि ट्रिप तो आगे भी कर लेंगे, बेबी अगर आगे जाके नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने सोचा ट्रिप डिले कर देते हैं। तो हम बेबी प्लान करने के लिए 23 फ़रवरी से ट्राई कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर ओवुलेशन डेज़ क्या होते हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो वो मेरे 15 टू 21 मतलब तारीख को था। तो हमने उस टाइम पे अच्छे से मतलब सारी चीज़ें और जो भी खाना पीने में हमने बहुत ध्यान दिया। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं, माँ बनने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी फ्यूचर अगर मैं मान लो अपने बच्चों को दिखाऊं तो मैं बोलूँगी कि यहाँ से मतलब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आज है 26 नहीं 27 मार्च, और 15 से लेकर 21 के बीच में हमारा ओवुलेशन डेज़ था जहाँ पे हमको बेबी कंसीव करने के लिए सारी चीज़ें करनी थी। तो हमने नॉर्मली जैसे सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं था उन दिनों सब कुछ बहुत प्यार से सेटल रहा। और अब मेरा जो टेस्ट करने का दिन है वो 12 अप्रैल है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने किसी और से नहीं पूछा क्योंकि मैं बिलीव नहीं रखती कि ये लोगों से डिसीज़न लेना चाहिए, वो तब लेना चाहिए जब हम सच में परेशान हो। बट जब तक चैट जीपीटी या हम नेट से ले सकते हैं सॉल्यूशन, तब तक हम इनकी हेल्प कर लेते हैं। तो मैं मतलब मेरे ओवुलेशन डेज़ के हिसाब से और पीरियड्स मुझे आते हैं 3 अप्रैल को, मतलब 3 तारीख को आते हैं। तो उस हिसाब से एक हफ़्ते बाद ही टेस्ट करना चाहिए। तो अब देखूँ कि मुझे पीरियड मिस होते हैं कि नहीं। बट कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो इस टाइम पे हमको ऑलरेडी होने लग जाते हैं। लाइक थोड़ा सा पेट में पेन रहता है, नॉर्मली ऐसा लगता है कि पेट में गैस बना हुआ है, थोड़ा सा नाभि के नीचे थोड़ा सा पेन होता है। तो मुझे फील तो हो रहा है। एंड मूड स्विंग्स ये भी होता है, तो वो भी हो रहा है। ठीक है, कभी अच्छा लगता है बट ज़्यादातर तो मुझे अच्छा ही लगता है। अभी तो इस टाइम पे कहते हैं ना कि लोग कुछ बोलते हैं तो बुरा लगता है, इस टाइम पे उल्टा हो रहा है। लोग कुछ बोल रहे हैं तो बुरा नहीं लग रहा, जस्ट चिल, मतलब ऐसा दिमाग हो गया। क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं कुछ भी सोचूंगी तो मेरे बच्चे पे जाएगा। तो जब मुझे कोई कुछ बोलता है या कभी किसी की बात बुरी लगती है तो मैं जैसे कहती हूँ चिल, और चिल वर्ड बोलने के बाद सच में चिल हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो या मैं कुछ और काम करने लग जाती हूँ, लाइक गाने सुनने लग जाती हूँ, फ़ोन में कुछ देखने लग जाती हूँ। मैं ध्यान नहीं देती उन बातों पे जो मुझे हर्ट कर रही हैं। एंड तो अभी आज मतलब क्या बता रही थी, हाँ, आज 27 है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। देखते हैं पीरियड मिस होते हैं कि नहीं। कहते हैं कि ये सब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम एक ही बार में मतलब हो जाता है, कई लोगों को थोड़े मंथ्स भी लगते हैं। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आ गया है या इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, या मतलब कहते हैं ना कि यूट्रस में आ जाता है आपका ओवरी। तो मुझे नहीं पता कि फ़र्स्ट टाइम में हुआ होगा कि नहीं, बट लग रहा है, दिल कह रहा है कि हाँ है। लेट्स सी क्या होता है। जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और 100% शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि ये भी पब्लिक में दिखा दिया, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ शेयर करूँगी। मैं ये सोच के शेयर करूँगी कि चलो मेरी ऑडियंस तो देख ही रही है, कल को जब मेरा बेबी देखेगा तो वो भी कहेगा कि मम्मा ने कितना सारा कराया, कितना कुछ किया है मेरे लिए। तो इस वजह से भी आजकल के बच्चे तो पता ही है आपको। तो गाइज़, वैसे तो मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रही, बट मेरी ननद जी ने कहा था कि शाम को मशरूम बनाएंगी। वो तो अभी वो पार्लर गई हैं, और मेरी जेठानी जी भी पार्लर गई हुई हैं, दोनों शायद थ्रेडिंग वगैरह बनवा रही होंगी, तो अभी आई नहीं है।
अभी 5 बज गए हैं और खाना बनाने का टाइम है ये, एंड दे आर आउटसाइड। तो यही है फिर ना, मतलब लेट होता है तो फिर मुझे फिर और काम में भी लेट होता है, बर्तन भी लेट धुलते हैं। और कल नवरात्रि है, कल जल्दी भी उठना है क्योंकि नवरात्रि में सुबह जल्दी जल्दी उठ के सारा काम निपटाना होता है साथ में मिलके। तो यही है, तो मैं यही सोच रही थी कि जल्दी आए तो मेरी मतलब जो उनको सब्ज़ी बनानी है मशरूम की तो जल्दी बना लें, क्योंकि वो हाँ जैसे मैंने रीज़न बताया लेट हो जाता है। तो गाइस अभी तो मैं फ़िलहाल आटा गूँध रही हूँ, मैं सोचा आटा तो गूँध ही दूँ, है ना। और मम्मी जी का व्रत भी है आज, तो साबूदाना भी मंगाया है, तो वो भी देखो कब तक लेकर आते हैं। सो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं ना अभी कुछ काम जैसे कि बाल्टी उठाना, खैर अभी मैं मतलब श्योरिटी नहीं हुई है क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है। उससे प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करते हैं ना, तो मैंने टेस्ट नहीं किया है वो। मैं वैसे तो देखो ये चीज़ 12 अप्रैल को चेक करनी है, बट मेरा प्लान ये है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं ना उसको 11 अप्रैल को चेक कर लूँ, और 12 अप्रैल को जब मेरे हस्बैंड पूछें कि क्या हुआ, चेक किया आपने, तो मैं उनको सरप्राइज़ दूँ, एक न्यूबॉर्न बेबी का कपड़ा ला कर दूँ और उनको मतलब उन्हें दूँ, ठीक है, कि देखो आप फादर बन गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँ। तो अगर 12 तारीख को ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझसे पूछेंगे, अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मुझे कहेंगे खाओ मेरी कसम आपने टेस्ट नहीं किया। तो इन सबसे अच्छा है कि क्यों ना एक दिन पहले चेक कर लूँ, और सरप्राइज़ देना ही है तो 12 अप्रैल को दे दूँ, है ना। तो लेकिन उनको ये बात पता है कि 12 अप्रैल को मैं चेक करने वाली हूँ, उनको ये बात पता है, उनको नहीं पता मैं 11 को कर लूँगी। ये सरप्राइज़ अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, और आपको मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज मैं आपको सिर्फ अपना समझती हूँ, पता है ऑडियंस। आप लोग जैसे भी हो, भले मेरे 13 व्यूज़ आते हों, 12 व्यूज़ आते हों, बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे ये मैटर नहीं करता। बट मैं आपको बताऊँ, इन माय पर्सनल लाइफ मेरे लिए मेरे पति हैं, मेरे अब तो मेरा बच्चा भी होने वाला है, तो वो है, और फिर मेरे आप लोग हैं। एक आप ही लोग हैं ऐसे जिनसे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, भले वो इनडायरेक्ट वे में करूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ और है कोई दुनिया में जो मेरी बातें सुन रहा है। सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल वगैरह सब महंगा हो रहा है, पता नहीं, बट मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिकॉज आई एम इन सच अ प्रेगनेंसी फेज, ठीक है। सो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी एक्साइटेड हूँ ना, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं डेली चैट जीपीटी से ना पूछती रहती हूँ कि कब टेस्ट करना है, आज मैंने ये सब्ज़ी खाई है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और आपको पता है मुझे ना भूख भी ज़्यादा लग रही है। आई नो मैं थोड़ी दुबली पतली दिख रही हूँ, बट भूख मुझे लग रही है टाइम टू टाइम, और ज़्यादा ही लग जा रही है। तो और ये पहला मंथ नहीं कहेंगे इसको बिकॉज मैंने टेस्ट तो किया नहीं है, बट हाँ कंसीव करने के बाद जो पीरियड मिस होने से पहले जो तो फेस होता है, मैं उस जर्नी में पहुंच गई हूँ, ठीक है। और भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। कहते हैं ना किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, नज़र लग जाती है, बहुत बहुत बुरी नज़र लग जाती है, तो पहले 3 महीने किसी को बताना नहीं चाहिए। बट इस बात तो अभी पीरियड मिस भी नहीं हुआ और मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं मैं कितना आप पे ट्रस्ट करती हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं हम रात में, ठीक है, बाय बाय, सी यू लेटर। और अगर आप बड़े हैं तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखना, छोटे हैं तो प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझना, और अगर आप मेरी एज में हैं तो जो मैं फ़ील कर रही हूँ मैं आप लोग को शेयर करती रहूँगी, और ये जर्नी चलती रहेगी। क्योंकि अब मैंने आपको ये गुड न्यूज़ बता ही दी है, गुड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ होने से पहले एक अच्छा फेस चल रहा है जिसमें मैं बहुत खुश रह रही हूँ। मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लग रही क्योंकि मैं अपने में ही इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को लेके कि मैं मदर बनने वाली हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं मेरा बच्चा भी ब्लॉगर बने, क्या पता, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में जो भी करते हैं, खैर हूँ नहीं अभी, बट कहते हैं ना कि हम जो भी करते हैं वो हमारे बच्चे करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो बाय गाइस, सी यू लेटर। सो देखो कितना मजा आ रहा है गाइस, गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस।